ओम शांति। इस संसार चक्र में हर बात का दो पहलू होते हैं। चाहे कोई भी बात ले लो, उसकी भी एक आदि और अंत होती है। कोई भी बात में सुख या दुख होता है, हार या जीत होती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये दो बातें हैं कि जिन दो बातों के आधार पर जीवन चलता है और उसी में ही मनुष्य जन्म पुनः जन्म अनेक जन्म बिताते रहते हैं, पुरुषार्थ करता जाता और उसके फल स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त होता जाता है। लेकिन आज के युग में कई बार कई लोग इस पुरुषार्थ और प्रारब्ध के महत्व को समझते नहीं हैं और इसलिए कर्म करते समय जब ध्यान नहीं रहता है कि ये पुरुषार्थ या ये कर्म किस फल की प्राप्ति कराएगा, और जब फल प्राप्त करने का समय आता है उस समय वो परमात्मा को दोषी बनाने लगता है कि ऐसा फल मुझे क्यों दिया, ये समझ में नहीं आया। परंतु करते समय वो भूल गया था कि मुझे किस विधि से उसको करना चाहिए था। तो इसलिए पुरुषार्थ को अच्छी रीति से एक नेचुरल रूप में बनाना हो तो उसके लिए जीवन में हमेशा चार बातों को स्मृति में रखना आवश्यक है कि जिन चार बातों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थ स्वाभाविक हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी परंतु निरंतर हो जाएगा और उसके फल स्वरूप अति श्रेष्ठ प्रारब्ध को व्यक्ति स्वतः प्राप्त कर सकता है। वो चार बातें जो जीवन में स्मृति में रखनी होती है वह है, सबसे पहली बात भगवान की स्मृति हो, दूसरी बात भगवान में भावना हो, तीसरी बात भावी को याद रखना है और चौथी बात भाग्य को याद रखना है। तो भगवान, भावना, भाग्य और भावी, इन चारों बातों को सदा स्मृति में रखने से व्यक्ति का पुरुषार्थ स्वतः नेचुरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। भगवान की स्मृति हर कर्म करते समय स्वाभाविक जीवन में हो। जैसे व्यक्ति को अपनी स्मृति, अपने अहम की स्मृति या स्वमान की स्मृति स्वतः रहती है, वो अपने आप को कभी भूल नहीं पाता है कि मैं कौन हूं और मैं क्यों ये कर्म कर रहा हूं। तो अपने आप को भूलना जिस प्रकार कठिन है, उसे अपने साथ में अगर परमात्मा की स्मृति, भगवान की स्मृति को जोड़ लिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है और वो परमात्मा की स्मृति से हर कर्म उसके स्वतः श्रेष्ठ बन जाते हैं। क्योंकि जिसका साथी स्वयं भगवान हो उसको क्या रोके आंधी और तूफान। यही कहा जाता है ना कि भगवान का साथ हो, भगवान का हाथ हो तो कभी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ जीवन में हो नहीं सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ हो तो वो शक्तिशाली स्वतः बन जाता है, उसको किसी भी बात का कभी जीवन में भय आ नहीं सकता है। तो भगवान की स्मृति को नेचुरल बनाना आज के युग में आवश्यक है। जैसे व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का आधार लेना चाहता है, बिना किसी के साथ लिए कोई कर्म नहीं कर सकता है। हर वक्त जब वो खुद भी कर्म करना आरंभ करता है उस समय ये जरूर पहले सोच लेता है कि इस कार्य के लिए मैं किसकी मदद लूं, कि जिसकी मदद से वो कार्य सहज हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी। तो इंसान का आधार लेना वो पसंद करता है, ढूंढता है। लेकिन अगर साथ साथ में ये भी उसको स्मृति में हो कि अरे भगवान का भी मैं साथ ले लूं तो वहां वो कार्य कितना सरल हो जाएगा।
कोई इंसान के भी साथ की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इंसान जो है उस साथ की आवश्यकता होती भी है, तभी भी भगवान उसको निमित्त बना देता है, भगवान उसकी बुद्धि को बदल देता है और वो स्वतः अपने को साथ देने आ जाते हैं। तो ये है परमात्मा स्मृति का एक चमत्कार, या परमात्मा स्मृति की कमाल, या परमात्मा का साथ हो तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात कि परमात्मा का साथ लेने के लिए भावना अति आवश्यक है। जैसे इंसान को इंसान में भी भावना रखना पड़ता है, चाहे दोस्ती की भावना हो, मित्रता की भावना हो, बड़ेपन की भावना हो, या अपने शरीक के साथी की भावना हो। कोई न कोई जब तक प्यार की भावना नहीं होती है, तब तक वो व्यक्ति का साथ भी सही रूप से नहीं ले सकता है। इसी तरह भगवान का साथ का अनुभव करने के लिए भी उसमें भावना अति आवश्यक है। और वो भावना कैसे जागृत करे, जिसको भक्ति में अनेक रूप से हमने याद किया कि त्वमेव माताश्च पिता बंधु सखा गुरु, सब कुछ तुम ही हो, ये गाया हमने। परंतु इस संबंध के माध्यम से उस भावना से उसको याद नहीं किया। और इसी भावना को दूसरे शब्द में भक्ति कहा गया है। क्योंकि भक्ति माना क्या, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति में अगर भावना न हो तो वो भक्ति भी अधूरी हो जाती है। तो भक्ति माना ही भावना, भाव, हमारा भगवान के प्रति क्या भाव है। और जहां ये भाव आ जाता है तो वहां और भी अच्छी तरह से हम उसके समीपता का, उसके साथ का अनुभव कर पाते हैं। तो कोई ना कोई संबंध, जो संबंध हमें अति प्रिय लगता हो, चाहे उसको मित्र के रूप में, चाहे उसको माता पिता के रूप में, चाहे उसको सखा के रूप में, साथी के रूप में, सतगुरु के रूप में, जो भी संबंध हमें अति प्रिय लगता हो, उस संबंध के रूप में, उस भाव में आकर के उसको याद करना, उसके साथ का अनुभव करना। और जहां भगवान और भाव या ये भावना है, तो वहां उस याद में भी एक शक्ति है कि जिसको कहा जाता है योग बल, एक याद का बल है। और वहां अगर कर्म करते हैं तो वो कर्म स्वतः श्रेष्ठ कर्म होने लगेगा। उस कर्म में कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, वो कर्म कभी कोई गलत कर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां परमात्मा की स्मृति है, परमात्मा का साथ है। तो अगर हम गलत कर भी रहे हैं तो भगवान जिम्मेदार हो जाता है उसको ठीक करने के लिए, और वो हमसे स्वतः ठीक कराएगा ही। तो वहां कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं, क्योंकि उस कर्म को योग बल प्राप्त है। तो कर्म को योग बल की प्राप्ति होने से वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है, और उस कर्म में भी एक श्रेष्ठ बल मिल जाता है, जिसको कर्म का बल कहते हैं। तो जहां ये योग बल और कर्म बल, दो बल इकट्ठे हो जाए, तो वहां वो कर्म के माध्यम से भाग्य कैसा होगा, भाग्य इतना सुंदर होगा, क्योंकि कर्म से ही तो भाग्य बनता है। कर्म अगर श्रेष्ठ है, कर्म में अगर योग बल शामिल है, तो भाग्य स्वतः श्रेष्ठ हो जाता है। और वो भाग्य इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि जिसके माध्यम से भले पूर्व जन्म के आधार में कोई भी कर्म किए हुए हैं, कि जिसके प्रारब्ध स्वरूप या फल स्वरूप जो भावी बनी हुई है, तो कैसी भी होंगी, लेकिन जहां योग बल, कर्म बल और भाग्य बल, ये तीनों बल इकट्ठे हैं, तो वहां कैसी भी भावी अगर हमारे सामने आएंगी भी, लेकिन वो भावी हमें हिला नहीं सकती है, वो भावी हमें विचलित नहीं कर सकती है। इसलिए मनुष्य के सामने जब भावी आती है तो ये कह देता है कि हाँ, भावी तो निश्चित है, भावी को कोई मिटा नहीं सकता है, स्वयं भगवान भी उस भावी को नहीं मिटा सकता है। बात बराबर है कि स्वयं भगवान भी उस भावी को नहीं मिटा सकता है, क्योंकि वो भावी हमने अपने पिछले कर्म के माध्यम से निश्चित की हुई है।
तो भावी मिटा नहीं सकते हैं, न हम मिटा सकते हैं, न भगवान मिटा सकता है, न कोई इंसान मिटा सकता है। वो भावी तो हमें अनुभव करनी ही पड़ेगी या उस भावी से हमें गुजरना ही पड़ेगा। परंतु जहां अगर योग बल हमारे श्रेष्ठ कर्म का बल होगा और श्रेष्ठ भाग्य का बल होगा तो वहां वो भावी आएगी, लेकिन वो भावी हमें हिला नहीं सकती है। जिसके लिए कहा जाता है कि जैसे मक्खन से बाल निकल गया, इतनी बड़ी परिस्थिति आई, पहाड़ जैसी परिस्थिति आई, लेकिन वो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हिला नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकी, व्यक्ति को कोई प्रकार की चोट नहीं पहुंचा सकी। कई बार हम कई जगह पर किसी लोगों के जीवन में अनुभव सुनते हैं कि उनको कितनी बड़ी तकलीफ हुई, कितनी बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में ये यही कहता है कि पता नहीं कोई जैसे अदृश्य शक्ति मेरे साथ थी और उसने मुझे ये परीक्षा से पार करने की हिम्मत दी, उससे पार करने का साथ दिया। तो किसका साथ था वो, और किसने उसको पार करने की वो समर्थी दी? तो वही, क्योंकि भावी मैंने अपने कर्मों से निश्चित की हुई है, तो मुझे अपने कर्म से ही उसका सामना करना पड़ेगा। और अपने कर्म से सामना करने के लिए हमारे कर्म में बल कहाँ से आएगा? क्योंकि वो संस्कार रूप में साथ चलता है, तो वो संस्कार के आधार पर वो और भी हमें कमजोर कर देगा। लेकिन जहां परमात्मा की स्मृति का बल है, योग बल है, तो हमारे कर्म में वो बल आ जाता, जिससे श्रेष्ठ भाग्य का बल प्राप्त हो जाता और वो भावी का सामना करने लगते हैं। तो हमें नहीं करना पड़ता है, उसकी भोगना हमें नहीं भोगनी पड़ती, लेकिन ये जैसे हमारे सामने कवच बन जाता है कि जिस कवच के अंदर हम इतने प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, इतने सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे जीवन में एक आंधी आई और चली भी गई। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन उसके कर्म ही उसको बचाते हैं, उसके कर्म ही उसको मारते हैं। ये कहावत है ना। तो इस कहावत को इस रूप से हम अगर अच्छी तरह से समझे कि कैसे पुरुषार्थ में ये बल को अपना लेने से भावी हमें विचलित नहीं कर सकती है, भावी हमें कोई मार्ग से हटा नहीं सकती है, अपने सदमार्ग से हटा नहीं सकती है, लेकिन और भी वो भावी भी हमें साथ देने लग जाती है आगे बढ़ाने के लिए। वो हमें आगे कदम बढ़ाने के लिए जैसे एक स्टेपिंग स्टोन, जिसको कहते हैं एक आधारशिला बन जाती है। इसलिए भावी को कोसने के बदले कि क्या करे, हमारे नसीब में, हमारे भावी में ही ऐसा लिखा हुआ है, तो हम तो क्या कर सकते हैं, इस बात को सोचते हुए जीवन में नाउम्मीद या निराशावादी नहीं बनना है, लेकिन उस निराशा में भी आशा की किरण, हमारे पास उसकी चाबी है और वो चाबी हम खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति के पास सारी मास्टर की होते हुए भी अगर वो सही समय पर उसका प्रयोग न करे तो उसमें दोष किसका हो जाता है? स्वयं का ही दोष हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के पास ये मास्टर की है कि कैसी भी भावी आवे तो उस भावी को वो हैंडल कर सके, उस भावी में से वो पार निकल जा सकता है, लेकिन उसको लगाने का तरीका आना चाहिए। और लगाने का यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि इसी से ही कोई भी बात को सरल जीवन में करना सहज हो जाता है। नहीं तो आज जीवन मनुष्य का इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि पिछले कर्म इतने उलझन पैदा किए हुए हैं कि हर कदम में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई भावी आ जाती है, कोई ना कोई परीक्षा आ जाती है, कोई ना कोई पहाड़ आ जाता है, समस्या का रूप आ जाता है, और उसमें व्यक्ति अपनी हिम्मत खो देता है, अपनी आशा, अपने जीवन की सारी शक्ति को घुमा देता है। तो उसके लिए यही एकमात्र तरीका है। और ये चार बातों को सदा स्मृति में रखने से पुरुषार्थ भी उसका नेचुरल हो जाता है। उस पुरुषार्थ में भी एक आशा
की किरण उसको नजर आने लगती है और वो हंसते हुए हर परीक्षा को पार करता है। जैसे महान आत्माओं की ये जीवन की यही विशेषता देखते हैं। ऐसे नहीं है कि महान आत्माओं के जीवन में परीक्षाएं नहीं आती है, लेकिन वो परीक्षा को सामना करने के लिए, पार करने के समर्थ है और वो हंसते हुए हर बात को पार करते हैं। तो हमको लगता है कि जैसे उसके जीवन में तो कभी कोई परीक्षाएं आती ही नहीं है, सदा ही वो हंसता है, सदा ही वो हंसते हुए पार कर लेता है। ऐसा हमारा जीवन हो तो कितना अच्छा, ये अंदर में चाहना भी रखते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारे जीवन में तो पता नहीं क्या ऐसा भगवान ने भावी लिखी हुई है। भगवान ने नहीं लिखी है, ये बात हम सदा स्मृति में रखें कि भगवान ने ऐसी भावी नहीं लिखी है। उसने तो भावी की लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है, और वो कलम है हमारे कर्म, कि जिस कर्म रूपी कलम से हम वो भावी निश्चित करते हैं। तो इसलिए भगवान का साथ हो तो योग बल प्राप्त हो जाएगा और उसी से श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आएगी, कि जिस श्रेष्ठ कर्म करने से कर्म का बल भी प्राप्त होगा और उससे हम इतने श्रेष्ठ भाग्य बनाते जाते हैं कि जिसके माध्यम से आने वाले समय में हम और भी अच्छी तरह से वो भाग्य का अनुभव, वो प्रारब्ध का अनुभव भाग्य रूप में अनुभव कर सकेंगे। आज भी जब किसी के जीवन को देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से भाग्य प्राप्त है, तो क्या कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान ने उसका भाग्य बनाया है। तो भगवान ने भाग्य कैसे बनाया है? जब उसने जरूर भगवान को अपना साथी बनाया होगा, तब तो भगवान ने उसका भाग्य बनाया। तो इसी प्रकार हम भी अगर भगवान को अपना साथी बना ले तो भगवान क्या हमारा भाग्य नहीं बनाएगा? भगवान हमारा भी भाग्य ऐसा ही बनाएगा। और इतना अच्छा भाग्य कि जो आज तकलीफें जीवन में महसूस हो रही है, जो बातें हमें दुखदाई महसूस हो रही है जीवन में, वो आने वाले समय में सुखदाई बन जाएगी। लेकिन उसके लिए बस भगवान को साथी बनाना पड़ेगा। अगर भगवान को साथी नहीं बनाएंगे और उसको साथ नहीं रखा, तो कैसे ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम जीवन को सुखदाई या अच्छी प्रारब्ध वाली बना सकते हैं? तो दूसरे के जीवन को जब उस रूप में देखते हैं, उस समय भी कम से कम हम अपने मन के अंदर ये संकल्प तो ले आए कि जरूर उसने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिस कर्म के कारण उसको ये भाग्य प्राप्त हुआ है। तो भाग्य बढ़ाना या भाग्य को कम करना, ये तो हमारे हाथ में है। जैसा हम अपना भाग्य बनाना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं, और उसी भाग्य के आधार पर वो भावी वैसी ही हम अपनी बना सकते हैं, जिस भावी को भावी रूप में कोसेंगे नहीं, लेकिन जिस भावी को प्रारब्ध रूप में अनुभव करेंगे। तो आने वाले समय के लिए परमात्मा हमें यही एक सुंदर टेक्निक बता रहा है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में ये श्रेष्ठ प्रारब्ध को प्राप्त करें। और उसी के लिए जो पुरुषार्थ, आज हम भले भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और उसके लिए जो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं कि पता नहीं ये तरीके अपनाने से हम अपने जीवन में सुख अनुभव करेंगे, ये चीज करने से हम सुख को प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। लेकिन आज पूछ लीजिए उन व्यक्तियों को जिनके पास भौतिक साधन सब उपलब्ध है, कि वो जीवन में सुख शांति का अनुभव कर पा रहे हैं? वो जीवन में चैन की नींद सो पा रहे हैं? क्यों नहीं सो पा रहे हैं? क्यों नहीं सुख शांति कोसों दूर अपने से अनुभव होने लगती है? उसका कारण यही एक छोटी सी बात है कि कर्म में बल नहीं है और कर्म इतने निर्बल होते जा रहे हैं, और इस प्रकार से और गलत या कमजोर माध्यम को अपनाते हुए अपने जीवन जीने लगे हैं। और उसमें भी साथ साथ ये विकारों रूपी जो बुराइयां आ गई है, उसके आधार पर जो जीवन जीने की एक शैली बना ली है हमने, तो वो शैली से हम कैसे अच्छी प्रारब्ध को प्राप्त कर पाएंगे? इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य अपने विनाश
करने पर ही तुला हुआ है, वो और कुछ नहीं कर रहा है। जो भी साधन बना रहा है, जो भी बातों को अपनाता जा रहा है, उन बातों से, उन साधनों से वो अपना ही विनाश निश्चित कर रहा है। तो ऐसे विनाश के मुख में जाने के बदले क्यों नहीं हम ये एक सीक्रेट को अपने जीवन में समझ ले और उसका प्रयोग करके तो देखें। अगर प्राप्ति नहीं हुई तो फिर आप स्वयं ही अपने जज बन सकते हैं और उस अपने जीवन को उस रूप से मोड़ सकते हैं। लेकिन ये अनुभव के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जीवन में अगर सदा काल का सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति करनी हो तो भगवान को अपना साथी बना लो। और सिर्फ साथी स्वार्थ के माध्यम से नहीं बनाना, लेकिन ये सोच के नहीं कि हाँ उसको साथी बनाएंगे तो ऐसा होगा, ये स्वार्थ के दृष्टिकोण को नहीं अपनाना, लेकिन उस भाव से, उस भावना से कि जो हमने भक्ति में अनेक प्रकार के भाव जागृत करने के साधन अपनाए, भक्ति में अनेक प्रकार के भजन गाए, अनेक प्रकार की उसकी स्तुतियां, महिमा की, उन भाव को अब संबंध के माध्यम से जागृत करें कि जो संबंध की कमी जीवन में महसूस हो रही हो, वो संबंध के माध्यम से उसको अपना ले, अपना बना ले। और जब उसको अपना बना देते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि कभी कभी हम उस संबंध को निभाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य जो ठहरे, लेकिन भगवान तो संपूर्ण है, वो कभी संबंध निभाने में कमी नहीं रखता है। वो संबंध वफादारी से निभाता है। और ऐसे वफादार संबंध निभाने में कि जिसके माध्यम से कई बार अंतर से यही निकलता है कि कमाल है भगवान आपकी कि जो आपने ऐसा हमें शक्ति दी, ऐसी हमें सावधानी दी और ऐसा हमें भाग्य दिया। तो पुरुषार्थ को सरल बनाना और श्रेष्ठ प्रारब्ध को प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। अच्छा, ओम शांति।